ओके, तो हम लोग फिलहाल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने पूरे पहले से जो है पार्ट 9 तक के कवर कर लिया और उसमें हमने 45 तक के प्रश्न को डिस्कस कर लिया, जो कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न हैं और हर एग्ज़ाम में अक्सर आते हैं। और यही तरीका होता है हमारे पढ़ने का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उसके लिए। तो इसमें हम जो जो हमारा 46 है, इसमें पार्ट 10 में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 46 से हमारा 50 तक के प्रश्न होगा, जो कि अलग अलग प्रकार के प्रश्न होगा। और ये इस पर एक प्रश्न आप बनाइएगा तो इसमें कम से कम आपको 7 से 8 प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे। तो आप इसको देखिए और इसमें हम एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे अभी फ़िलहाल में। और उस तरह के जो प्रश्न आएंगे जो एक्स्ट्रा में होंगे उसको हम जो सेट लगाएंगे, या तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग बनाएंगे, वैसे जो रिवीजन सीरीज चलेगा उसमें हम लोग इस सब को कवर करते चलेंगे। तो इससे हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और प्रैक्टिस सब अच्छा से हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसको बनाते हैं जो 46 है उसको। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका अंतर 5 है, ठीक है। तो उनके वर्गों का अंतर हमको निकालना है। तो इस तरह का प्रश्न हमने पीछे कवर किया, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो वैसे बहुत ईजी है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो देखो बाबू, यहाँ पर दिया है प्रश्न में कि हमारा जो है x प्लस वाई मतलब जो दिया है 60 है, ठीक है। और अंतर जो है x माइनस वाई हमारा 5 है। तो हमको क्या पूछ रहा है, वर्गों का एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अंतर, मतलब वर्गों का अंतर संख्या के। तो कितना होता है, ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट होता है ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको आप डायरेक्ट बैठा दो, इतना बराबर 60 एंड इंटू यहाँ पर है तो इंटू 5, तो हमारा 300 आ जाएगा। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, फिर भी इसको वैसे आया हुआ प्रश्न है तो बना लेना और अच्छा रहेगा। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो इसलिए इसको डाल दिए हैं। तो देखो अगला प्रश्न जो हमारा है जो 47 है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो बाबू, जो हमारा 47 है ये थोड़ा हट के प्रश्न है और ये प्रश्न हमारा आया हुआ प्रश्न है हमारा बीपीएससी में 2002 में। तो ठीक है, तो इस तरह के और भी प्रश्न आए हुए हैं हमारे एसएससी एग्जाम में भी आए हुए हैं और बैंकिंग के भी एग्जाम में बहुत सारे आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं, उसके बाद वो सब बनाएंगे हम जो रिविजन चलेगा उसमें। तो देखो यहाँ पर दिया है कि 3 क्रमागत गुणज का योग हमारा है 90 है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना हमको। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, बनाने से पहले एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, 3 है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, हमको 3 का गुणज निकालना है। 1 गुणा करेंगे तो हमारा 3 होगा, 3 का 2 करेंगे तो हमारा कितना होगा 6, और 3 का 3 करेंगे तो 9, 3 का 4 करेंगे तो हमारा 12। इस तरह से हमारा क्रम बढ़ता है, तो इसको 3 का गुणज बोलते हैं। तो ये 3 का गुणज हो गया और ये भी 3 का गुणज, ये भी 3 का, ये भी 3 का। तो इसमें देखो यहाँ पर 1 गुणा किए हैं, 2 गुणा किए हैं, 3 और 4 किए हैं ना। तो ये तो हमको पता है, प्रश्न में दिया है कि 3 का गुणज मतलब 3 पता है, यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं पहले का। और ये हमको पता नहीं है कि कितना से गुणा किया गया है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम x कर सकते हैं। तो ये तो पहले का निकल गया और दूसरा का करना है, 3 का ये भी गुणज है, लेकिन क्रमागत बोल रहा है, क्रमागत मतलब एक ज़्यादा, तो x प्लस 1। और अगला दिया है कि वो भी क्रमागत है 3 का गुणज, तो x प्लस 1 करोगे मतलब कि 3x प्लस 2 इतना कर लोगे। तो ये हमको बस यही समझाना था, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो ईजी है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इन सब का जो योग है मतलब 3x प्लस हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 1 और 3 इंटू एक्स प्लस 2 है, इन सब का जो योग है हमारा 90 है, ठीक है। और तो हम इसको x निकाल लेंगे तो हमारा जो बड़ा वैल्यू ये पूछ रहा है, इसको निकालने में कोई परेशानी ना होगा। तो देखो 3x प्लस यहाँ पर 3x प्लस 3 एंड 3x प्लस 6 बराबर 90 कर दोगे। अब ये हमारा कितना होगा 9x, और ये 9 होगा ना, तो यहाँ पर घटेगा 90 में से 9, मतलब कि क्या होगा हमारा 81, और 9 से ये कटेगा तो 9 होगा। x बराबर हमारा 9 आ गया। अब x बराबर 9 आया तो इसको निकालने में क्या प्रॉब्लम है, हम 3 इंटू एक्स बराबर 9 है तो प्लस 2 कर देंगे, तो 3 इंटू 11 मतलब कि 33 हमारा आंसर आ गया आंसर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और यहाँ पर केवल इसको ध्यान रखना है। इस तरह की जो लैंग्वेज कन्फ्यूज करता है नंबर सिस्टम में ना, तो यही जो प्रॉब्लम करेगा आपका तो करेगा, तो इसको ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा जो 48 है उसको।
तो देखो बाबू, यहाँ पर हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है वो क्या दिया है कि जो आगे का 48 है उसमें दिया है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 48 है। तो सबसे बड़ी संख्या हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार ध्यान से इधर देख लो प्रैक्टिकल, उसके बाद हम इस पर देखेंगे। क्रमागत संख्या सम संख्या के जो पूछ रहा है ना, क्रमागत मतलब 1 2 3 4 और 5 6 इस तरह से हमारा बढ़ता है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो इस तरह से बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर अगर ये इसको हम मानते हैं एक संख्या, अगर सम संख्या, तो ये अगर अगला जो क्रमागत होगा, अगला सम संख्या, तो इसमें जो 2 जोड़ना पड़ेगा, और अगला होगा तो इसमें भी 2 जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब कि हमारा अगर x मानते हैं तो क्रमागत अगला करना होगा तो x+2 करेंगे, और अगला करना इससे तो x+4 करेंगे। तो इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बनाते हैं। यहाँ पर दिया है कि जो 3 क्रमागत संख्या है उनका योग 48 है। तो पहला संख्या x मानते हैं, और दूसरा का संख्या x+2, और तीसरा का संख्या x+4। तो हमारा 48 हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको हल करके क्या निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि ये निकालना है, ठीक है। तो बना लेते हैं, ये तीनों जोड़ोगे तो 3x और 6 होगा, तो वहाँ से घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 42, एंड x बराबर हो गया 14, और हमको x+4 निकालना है। x+4 बराबर हो जाएगा 14 + 4 एंड बराबर हो जाएगा हमारा 18, जो कि आंसर है हमारा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना कि जो हम तो सम निकालें दिया हुआ, इससे बहुत सारे इस पर प्रश्न है, लेकिन अगर विषम भी दिया, विषम दे दिया मान लो, तो विषम में भी तो 2 जोड़ोगे तब ना 3 आएगा, इसमें भी 2 जोड़ोगे तो वहाँ पर विषम रहेगा तो भी x मान सकते हो, और x+2 क्रमागत रहेगा। तो ठीक है, वैसे बहुत सारे प्रश्न है, आप बनाना, आपके बुक में होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा जो 49 है उसको। तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्या है 49, तो उसको देखते हैं। तो इसमें दिया है हमारा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली 2 का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ओके, तो देखो बाबू, जो हमारा पीछे बनाए हुए हम क्रमागत संख्या, वो क्या था, सम वाला था, तो इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं करना है। हम पहले मान लेते हैं पहला संख्या x है, क्रमागत बोल रहा है x+2 होगा दूसरा, और तीसरा जो होगा x+3, और अगर x+1 करते हो तो हमारा विषम सम आ जाता है, क्योंकि 1 2 3 होता है, ये हमारा अगर विषम है तो दूसरा का इसमें 1 जोड़ोगे तो दूसरा का संख्या आएगा, मतलब सम आएगा। तो उस तरह से हम इसको बनाते हैं। तो हमारा ये 3 को मिल गया, ठीक है। और इसमें क्या दिया है कि पहली 2 संख्याओं का योग तीसरी संख्या से 33 अधिक है, मतलब ये और ये पहली संख्या है और दूसरी ये है, तो इन दोनों का योग ये तीसरी से 33 अधिक है, मतलब कि x+2 जो है तीसरी से, इससे x+3 से 33 अधिक है, ठीक है। तो हम इसको बना लेते हैं, बहुत ईजी है। और यह 2x हो गया, और ये +2, ठीक है, और ये हमारा x+36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या होगा, तो देखो बाबू, यहाँ पर हमने कुछ गलती कर दिया है, यहाँ पर x+4 होगा ना, तो यहाँ पर 4 होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और यहाँ पर देखो, अब इसमें से x घटेगा तो x हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस होगा, तो 35, तो x बराबर 35, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या निकालना है, तो x हमारा तो निकल गया 35, और दूसरी संख्या x+2, मतलब कि 35 + 2 मतलब 37 हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलो हम देखते हैं जो हमारा 50 है उसको। तो देखो बाबू, जो हमारा ये आगे वाला जो है 50 नंबर, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी थोड़ा टफ लेवल का है, ये पीओ का क्वेश्चन है। वैसे एक बार एसएससी में भी आया हुआ है, इसलिए इसको हमने प्रश्न में ले लिया है, ताकि आपको नॉलेज रहे इस सब के प्रश्नों को, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया हुआ प्रश्न कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या तथा 3 क्रमागत सम संख्याओं में से भी बीच वाली संख्या, दोनों संख्याओं का जो अंतर है 7 है, तो इन तीनों विषम संख्याओं और तीनों सम संख्याओं के जोगों के बीच का जो अंतर है हमको ज्ञात करना है, ठीक है। बनाते हैं, देखो मान लो
ऐसे करना है, पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। विषम संख्या हमको मानना है 3 मतलब क्रमागत में। तो x पहले का हो गया x+2, दूसरा का x+3, तीसरा का। कितना समझ में आया? अब देखो सम भी मानना है। अगर सम को x मानोगे तो ये तुम्हारा कट जाएगा, इसलिए आपको अलग अलग प्रकार का मानना होगा। y मान सकते हो आप, या जो भी z जो भी मान सकते हो, उसमें कोई इशू ना है। तो y+2 दूसरा का और y+3 तीसरा, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, बार बार गलती हो जा रहा है, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मान सकते हो। अब क्या दिया है कि जो हमारा ये है दूसरा संख्या, विषम संख्या में देखो बीच वाली संख्या और इसका बीच वाली संख्या का जो अंतर दिया हुआ है वो हमारा 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो x+2 एंड यहाँ पर y-2 जो होगा, वैसे तो ऐसे होता है ना, तो अंतर करोगे तो ये माइनस डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसलिए लिख दिया। खैर अगला टर्म में हम लिख देंगे। तो ये हमारा जो अंतर है कितना है? 7 है। तो इसको ऐसे आखिर करोगे ना, x+2 -2, ठीक है। तो 7, तो इसको तो कटा दोगे, तो x - y का हमारा कितना हो गया? 7 आ गया, ठीक है, 7 आ गया। अब तो हमारा इतना हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? आगे हमारा पूछ रहा है कि इन सब का योग और इसका योग, ठीक है, इनका अंतर ज्ञात करना है। तो हम क्या कर देंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं। x 3x और 2 4 6, ठीक है, ये 6 हो गया हमारा, प्लस में 6 इतना, ठीक है। अब देखो इन सब का योग का अंतर माइनस इसका अंतर, इसको जोड़ो, कितना होगा? ये 3y। अब ये 6 + 6, अब इसका योग हो गया। अब इसका अंतर ज्ञात करना है। तो देखो 3x + 6 - 3y एंड यहाँ पर भी माइनस होगा ना, गुणा होगा, तो इसको कटाओगे तो 3। अब देखो यहाँ पर x + y जो है हमारा इतना आ गया, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, तो x - y हो गया। हमने क्या निकाला? x - y = 7, तो 3 × 7 कर सकते हो, तो हमारा 21 आंसर हो गया। तो ये काफ़ी थोड़ा लंबा जाएगा और यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो ये सब कैट वाइट का क्वेश्चन है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और एसएससी में आया था इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो 5 प्रश्न था उसको हमने डिस्कस कर लिया, और कल देखते हैं हमारा जो और भी इससे अच्छा प्रश्न जो आएगा, थोड़ा लेवल हमारा बढ़ता जाएगा। तो आप ध्यान देना और इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करते रहना और प्रीवियस ईयर सेट को ज़रूर लगाना, ठीक है।